तो नमस्कार आप सब लोगों को। मेरा नाम है जय और मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ कक्षा 10 के लिए हिंदी माध्यम में गणित। और गणित में भी हम आज पढ़ने वाले हैं गणित का तीसरा पाठ, जो कि NCERT के थ्रू ही मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या है, पहले तो मैं वो बताऊँगा। अब ये दो चर और रैखिक समीकरण से बस ये जान ले, सीधा सा हमारा ये मतलब है कि हम रेखा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कहीं भी रेखा दर्शाने के लिए बहुत सारी तरीके होते हैं, जैसे हम ग्राफ, ये कभी आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से, कोई विचित्र सी चीज़ आपने कभी देखी होगी। ऐसे ही बचपन में हम जब लेके आते थे, इसमें टेबल वगैरह लिखा करते थे। बाद में यही ग्राफ बन गया और ऐसे एकदम बहुत छोटे छोटे इसमें ऐसे खंड जैसे बन गए। और तो इस पे हम लोगों को दर्शाना सीखना है, और सिर्फ दर्शाना ही नहीं सीखना है, उससे हम लोगों को कुछ सवाल आएंगे अलग अलग तरीके से। अभी देखेंगे कि जैसे बोला जाता है कि 2 पेन का दाम यदि 4 रुपया है तो 1 पेन का दाम कितना होगा। तो कुछ इस तरीके से हम उसको ये करेंगे। इस तरीके के सवाल आते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें भी मिलेंगे हम लोगों को। तो हम यहाँ पे शुरुआत आज ले रहे हैं इसी पाठ से। धीरे धीरे और भी धीरे धीरे और भी विषय के भी ये आएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम पहले तो गणित ख़त्म करें। और गणित का पहला पाठ हम लोग, मतलब आज हमारे लिए पहला पाठ हो, क्योंकि मैं पहला ही वीडियो डाल रहा हूँ ये। तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, मैंने पहले ही बता दिया मेरा नाम जय है, ठीक है। तो और मैं बिहार का निवासी हूँ, खास करके मैं बता दूँ। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम पढ़ाई कर लेते हैं सबसे पहले कि इसमें होता क्या है। रैखिक समीकरण होता क्या है। समीकरण जो बस सिंपल यही है कि गणित का व्यंजक जिसमें बराबर का चिन्ह हो। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे आपने कभी भी देखा होगा 9x² प्लस में 8x प्लस 3 बराबर, चाहे जीरो ही क्यों ना हो इधर, लेकिन बराबर का चिन्ह यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 3y बराबर है 9x, यहाँ भी बराबर का चिन्ह है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये भी हमारा एक समीकरण है। अब ये समीकरण बहुत सबके होते हैं, ऐसा नहीं है कि समीकरण सिर्फ और सिर्फ रेखा का ही हो सकता है। रेखा एक प्रकार की नहीं होती, अभी हम देखेंगे आगे बढ़ के कि कैसे कौन कौन सी रेखाएं होती हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि एक ये हो गया। एक और भी एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। जैसे में हम यहाँ पे लिखते हैं 5x प्लस 9z बराबर 9y प्लस 8x²। कुछ भी रखें, बराबर के बाद उधर बराबर का जो चिन्ह है, हम ये देख सकते हैं कि जो बराबर का चिन्ह है, इसके इस तरफ को हम LHS से दर्शाते हैं। बाया हस्त ऐसे कुछ करके बोलते होंगे, इंग्लिश में इसको लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। और इधर को RHSI, दाहिनी तरफ, और ये बाएं तरफ, ठीक है। तो यही है, तो रेखा है, रेखा से रिलेटेड समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि यहाँ पर ये दो चर क्या है, चर। तो भैया चर संख्या और अचर संख्या हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे आप कभी भी समीकरण देखेंगे तो आप देखेंगे कि 9x प्लस में 8y बराबर में 3, ये एक उदाहरण हुआ कैसा, रैखिक समीकरण का, वो भी दो चर वाले। अभी मैं एक और उदाहरण देता हूँ। सपोज मान लेते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं 3x प्लस 7y प्लस 8z इज इक्वल्स टू 0, चाहे इसको 8 बना ले, कुछ भी 0 भी लिखा जा सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे x, y और ये z 3 है, 3 आ गए यहाँ पे। अब इन्हीं को हम कहते हैं चर संख्या, वेरिएबल कहते हैं। इसी को हम कहते हैं क्या, वेरिएबल, और इसी को कहते हैं हम चर। तो यहाँ पे कितने चर है, x और y, यहाँ पे 2 चर है, 2, ठीक है। और यहाँ पे कितने चर है, देखिए 1, 2 और ये फिर हमारा हो गया 3 चर है। तो यहाँ पर ऐसे ही हम यदि देखेंगे तो x प्लस 3y प्लस 9z प्लस 8m कुछ भी लिख दे, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3 और ये 4 चर वाली रैखिक समीकरण हम इसको कहेंगे, क्योंकि अभी भी ये रेखा ही है। लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे एक बात, इतना हो ही नहीं सकता है, आपको कभी नहीं पढ़ना होगा इतना। आप बहुत पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ 2 ही चर वाला भी पढ़ना है,
आगे चल के 12वीं क्लास में जब आप जाएंगे 12वीं कक्षा में, तब जा कर के वहाँ पर आपको मिलेगा वक्र रेखा के बारे में पढ़ने के लिए। अब हम थोड़ी रेखा और ये समीकरण से हम दर्शाते हैं कि कोई रेखा, और रेखा को कहाँ दर्शाते हैं, रैखिक समीकरण से किसी रेखा को तो दर्शाते हैं, लेकिन कहाँ दर्शाते हैं, तो ग्राफ पर दर्शाते हैं। आपने कभी सुना होगा, जैसे मैं दिखा दूं कि ग्राफ हुआ करता था कैसा। तो देखिए ये रहा हमारा ग्राफ, ये देखिए ये हमारा ग्राफ है। ये बचपन में हमें मिलता था ऐसे, इस पर हम पहाड़ा लिखते थे, जिसको ऐसे इंग्लिश में टेबल बोला किया जाता था, इसको पहाड़ा लिखने के लिए हमें मिलता था। और अभी जब बड़े हो गए तो यही वाला जो है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे खंड बना दिए गए और इसको ग्राफ बना करके हम लोगों को ग्राफ पे दर्शाना होता है। तो किसी भी रेखा को हम ग्राफ पर दर्शा सकते हैं, बिल्कुल दर्शा सकते हैं। और तो उसको दर्शाने के लिए कुछ विधि होती है, उसी विधि को हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो रैखिक समीकरण के बारे में हमने जान लिया। अब रैखिक समीकरण से भी इसको जान लेने के बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देख ले कि रेखा कितने प्रकार की होती है और सबके लिए अलग अलग। देखिए कभी भी हम जो समीकरण लिख रहे हैं, क्यों बार बार 9x + 3y इसी रूप में क्यों लिख रहे हैं, इसका भी कुछ न कुछ कारण है ऐसा लिखने का। तभी क्योंकि इसमें 2 चर वाले ही हमें पढ़ने हैं, तो एक चर और ये हमारा हो गया दूसरा चर, ठीक है। 9x + 3y बराबर में है हमारा 8। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9x + 3y, और ये जो 8 हमारा राइट में है, दाहिने तरफ है, उसको हम बाएं तरफ ला कर के भी लिख सकते हैं। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9x + 3y ± 8 = 0, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि ये देखिए 9x + 3y - 8, इसको हम ये कर सकते हैं, मान लेते हैं कि ये जो 9 है इसको हम a मान लें, और इसके साथ में ये क्या है, x है, तो उसको हम अभी रहने देते हैं ax प्लस में। देखिए यहाँ पे जो y के साथ में 3 है, y के साथ में जो 3 है, इस 3 को हम b मान लेते हैं, और उसके साथ में y है, और प्लस में जो ये पूरा का पूरा -8 है, इसको हम c मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको इसी रूप में कभी भी 2 चर वाली जो समीकरण होगी या होगा, वो हमेशा इसी रूप में रहेगा। जैसे मैं फिर से कह दूं कि 8x प्लस में 27y + 35। देख लीजिए यहाँ पे a का काम कर रहा है 8, यहाँ पे b का काम कर रहा है 27, और यहाँ पे c का काम कर रहा है क्या, +35, ठीक है। ठीक ऐसे ही हम यहाँ पे एक और लेते हैं, जैसे कि 7x + 29y = 35, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं क्या कि 35 को इस तरफ ला दे, 7x मतलब 7x + 29y -35, और उधर कुछ नहीं बचेगा क्योंकि वो अब इस तरफ आ गया, तो माइनस हो गया और वो हो गया 0। तो हम ये भी एक समीकरण हो गया। और इसमें देखिए 7 का काम अब कौन करेगा, कंपेयर करिए। देखिए यहाँ पे 9 का काम ये कर रहा है, मतलब a का काम 9 कर रहा है। तो यहाँ पे x का जो गुणांक है, गुणांक, तो x का गुणांक 7 है। 7x कैसे बना है, तो 7 को x से गुना करने पे, यानी 7 जो है x का गुणांक हुआ। तो यहाँ पे a का काम x का क्या करेगा, गुणांक, और यहाँ पे b का काम क्या करेगा, 29, जो कि y का गुणांक है। और ठीक वैसे ही यहाँ पे c का काम क्या करेगा, तो 35 करेगा। तो ये था इतना सारा, इसको हमने समझ लिया, काफ़ी आसान था, बहुत आसान था। अब यहाँ पर एक और बार देख लेते हैं कि क्या इसका अपना रूप है, किस रूप में हमेशा कोई भी यदि 2 चर वाला रैखिक समीकरण होगा, वो किस रूप में होगा, हम उसको देखते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। जैसे यहाँ पर ax + by + c के रूप में हमेशा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लिखा जाए 9x प्लस में 2y + 35 बराबर में 0। इसको हम चाहे तो वापस से 9x प्लस में 2y बराबर में ये
+35 से उधर जा कर के -35 हो जाएगा, मतलब घटाव का चिन्ह वहाँ पे लग जाना है। या ऐसे दिया रहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन याद रहे जब हम इस वाले फॉर्म को हमने क्यों माना, इसी को हमने असल रूप दिया है। जैसे 9x + 2y + 35 था, इसमें देखेंगे सीधी सी बात है, यहाँ पे a का काम कौन करेगा, तो a का काम करेगा x का गुणांक, और b का काम करेगा कौन, y का गुणांक। ठीक वैसे ही c का काम करेगा कौन, ये तो किसी का गुणांक नहीं है, तो भैया ये हमारा है कांस्टेंट टर्म है, इसको कांस्टेंट कहा जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, मतलब ये स्थिर संख्या है। स्थिर संख्या का मतलब ये होता है कि ये बदला नहीं जा सकता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, हम जो ये लिख रहे हैं, अभी हम लोग इतना ही समझते हैं, फिलहाल के लिए काफ़ी है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे कभी भी किसी भी रेखा को हम ग्राफ पे दर्शा सकते हैं, किसी भी रेखा को हम ग्राफ पे दर्शा सकते हैं। अब ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे, तो देखिए ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे, तो जैसे ये हमारा है ग्राफ पेपर हमारा ये रहा, देख लेते हैं, सॉरी, ये देखिए, मान लेते हैं ये हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ पे हम इस तरीके से लाइन ऐसे किया जाता है, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। ठीक है, इस पर दर्शाया जा सकता है, और याद रहे इधर -x अक्ष है और इधर -y अक्ष। ठीक है, इस पर रेखा या तो ऐसे दर्शाई जा सकती है, चाहे ऐसे दर्शाई जा सकती है, चाहे ऐसे दर्शाई जा सकती है, चाहे ऐसे, कैसे भी दर्शाई जा सकती है। ठीक है, तो ये वो बात हो गई। तो देख लेते हैं एक बात यहाँ पे कि हम लोगों को ये दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमारे पास समीकरण मिलता है, जैसे 9x + y = 3। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले तो ये सीखते हैं इसका मतलब है क्या। तो इसका मतलब यही है, इस इक्वेशन का मतलब, जैसे मैं कह दूं कि x + y बराबर में हम लोगों को मिल गया समीकरण 8। हम लोग ऊपर वाले को अभी नहीं मान के चलते हैं। ठीक है, दूसरा वाला मान के चलते हैं, जैसे x + y = 8। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x में x का क्या ऐसा मान हो और y का ऐसा क्या मान हो कि दोनों को जोड़ देने पे इसका जो मान हो जाए वो 8 हो जाए। तो आप कहेंगे कि x का मान हम लोग यदि 0 मान लेते हैं तो y का मान 8 मान लेंगे तो भी 8 आएगा। तो कहेंगे कि भैया x का जो वैल्यू आया, x का वैल्यू जब 0 आया तो y का वैल्यू 8 आया। जब x को 1 मानेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, मान 7 आएगा। तो ये 1, तो ये हमारा हो जाएगा 7। जब इसको 2 मानेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो ये 2 और 6। जब 3 तो ये 5। ठीक इस तरीके से 5 और 3। तो इसमें क्या है कि x और y का कितना सारा मान निकल गया। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ एक समीकरण को लेके चल रहे हैं जिसका नाम है x + y = 8। अब हम इसको बांध दें, 2 मान दे दें तो क्या होगा। जैसे हम यहाँ पे लिख दें कि 2x + 2x + y = 16। तो अब इसमें जब बाध्य कर दिया जाए, अब जो यहाँ पे मान होगा वही मान यहाँ भी होना चाहिए। तो भी ऐसा x का क्या ऐसा मान होगा और y का ऐसा क्या मान होगा कि उसको जोड़ने पे 8 हो जाए, और x को यदि दोगुना कर दिया जाए, x को यदि 2 गुना करके और जो y का पहले वाला मान था उसी में जोड़ दिया जाए तब 16 आ जा रहा है। तो x का मान क्या होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे परिस्थिति में आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, इस रैखिक समीकरण में बहुत सारी विधि दिए गए हैं जिससे हम ऐसे सवाल को बना सकते हैं। जैसे x + y = 8 दिया गया है, तो आपको ये पता करना है, इसका मतलब मैं पहले ही बता दिया। एक बार बोला जा रहा है कि x में y को जोड़ देने से इसका मान 8 हो जाना है, और एक बार x को दुगना करके y में जोड़ने पर इसका मान 16 हो जा रहा है। तो इसको निकालने के लिए मैं अभी बना के दिखा देता हूँ एक, हालांकि आगे चल के हम और भी धीरे धीरे सीखेंगे।
जैसे यहाँ पे माइनस माइनस 2 में x में से गया तो x हो गया और ये हमारा कट जाता है और ये 8 हो गया और ये x का मान हो गया हमारा 8। ये x का मान हो गया हमारा 8।